हेलो दोस्तों, आज की वीडियो एक गेम पर आधारित है। बहुत ही आसान सा गेम है जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, मम्मी पापा के साथ, टीचर्स अपने स्टूडेंट के साथ खेल सकती हैं और अगर महिलाएं हैं तो अपनी किटी में खेल सकती हैं। अब आसान सा कैसे है? क्योंकि इसके जवाब आपको शब्दों में देने हैं। मैं कुछ प्रश्न करूंगी, कुछ बात कहूंगी तो उसके जवाब आप शब्द में देंगे। पर एक हिंट मैं आपको दूंगी कि शब्द जो बोलेंगे आप उत्तर का, तो आपको ये ध अक्षर से शुरू करना है। जैसे मैंने बोला मजहब, तो इसका अर्थ क्या हो गया? धर्म। तो ध अक्षर से शुरू हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही सभी प्रश्नों के जवाब एक ही अक्षर है ध, जिसे देना है आपको। और समय मिलेगा आपको सिर्फ 5 सेकंड का। 5 सेकंड में जल्दी जल्दी सोचें और बताएं कि क्या आंसर होगा इसका। कुछ प्रश्नों के जवाब ऐसे भी हैं कि जो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो जब आपको ऐसा लगे कि एक से ज्यादा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि इस प्रश्न का ये उत्तर हो सकता है। ठीक है, अब मैं शुरू करती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, किसी ऐसे अभिनेता का नाम बताइए जो ध अक्षर से शुरू होता है। सही जवाब है धर्मेंद्र, जिन्होंने शोले मूवी बनाई थी। सभी ने देखी होगी उनकी मूवी। और अगर हम साउथ के एक एक्टर की बात करें तो धनुष हैं, जिन्होंने सोनम कपूर और सारा अली खान के साथ एक मूवी बनाई है। ठीक है, अब पहले प्रश्न से समझ में आ गया कि उत्तर किस तरीके से देने हैं आपको। अब दूसरा प्रश्न है मेरा, किसी एक ऐसी विद्या का नाम बताओ जो इसी अक्षर से शुरू हो। सही जवाब है धनुर्विद्या। अर्जुन जो थे भारत के सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे और इस विद्या में निपुण थे। सही जवाब क्या हुआ? धनुर्विद्या। अब तीसरा प्रश्न है मेरा, किसी एक तारे का नाम जो इसी अक्षर से शुरू होता है। सही जवाब है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में रहता है और वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, कभी भी नहीं हिलता। और तारों को देखेंगे तो उनकी परिस्थिति, उनके जो स्थिति होती है, मतलब जगह होती है, वो अपनी जगह से हिलते रहते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ध्रुव तारा स्थिर रहता है बिना हिले डुले। और ये कौन सी दिशा में निकला? उत्तर दिशा में। और इनकी माता का नाम था सुनीति और पिता का नाम था उत्तानपद। फिर किसी एक त्योहार का नाम बता दीजिए। सही जवाब है धनतेरस। धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले आती है और इसमें शगुन के तौर पे कुछ बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं। इस तरीके का शुभ माना जाता है बर्तन खरीदना। अब मेरा अगला प्रश्न है, महाभारत के किसी एक पात्र का नाम बताइए। सही जवाब है धृतराष्ट्र, जो दुशासन और दुर्योधन के पिता थे और जन्म से अंधे थे। अगला प्रश्न है, पुरुषों का एक परिधान। आसान सा जवाब है, मेरे बोलते से ही आपको समझ में आ गया होगा। सही जवाब है धोती। और इसे तो समझाने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि धोती क्या है। ठीक है, एक विख्यात स्त्री का नाम बताइए। किसी ऐसी महिला का नाम जो बहुत प्रसिद्ध रही हैं पहले, और हम इतिहास की बात कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा हिंट भी आपको दे सकती हूं कि किसी सम्राट की माता है वो। सही जवाब है इसका सम्राट अशोक की माता थी धर्मा, और उत्तर हुआ धर्मा। अगला प्रश्न है, किसी को नहीं देना चाहिए। जवाब है धक्का। जो बच्चे खेल खेल में अपने साथ वाले साथी को दे देते हैं, या बड़े बच्चे गलत कार्य करके मम्मी पापा को धक्का दे देते हैं कि बातों से, अपने कार्यों से, और मम्मी पापा का मन दुख जाता है। तो ऐसा धक्का कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ती हुई अच्छी लगती है और घटती हुई बुरी लगती है? और ध्यान रहेंगे कि अक्षर यही होना चाहिए जवाब देने के लिए।
सही जवाब क्या है? धन। धन बढ़ता हुआ अच्छा लगता है और जब घटता है तो सब दुखी हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, चूल्हे से निकलता है। सभी को पता होगा, जल्दी से समझ में आ गया होगा। चूल्हे से निकलता है धुआं, सही जवाब। अब अगला प्रश्न, एक शाला जहां पर पढ़ाई नहीं होती। कौन सी ऐसी जगह जहां पे पढ़ाई नहीं होती, क्या बोला जाता है उसे? धर्मशाला। धर्मशाला यात्रियों के ठहरने का स्थान होता है। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सही जवाब, धूम्रपान। धूम्रपान सेहत के लिए नुकसानदायक होता है और धूम्रपान किसी को भी नहीं करना चाहिए। जाड़ों में खूब सुहाती है, ऐसी कौन सी चीज है जो सर्दियों में सबको प्यारी लगती है और अच्छी लगती है? सही जवाब, धूप। धूप सभी को अच्छी लगती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, चावल किससे निकलता है? सही जवाब है धान। खेती तो होती है धान की, और धान को जब कूट कर निकाला जाता है उससे चावल। अगला प्रश्न है, किसी एक क्रिकेटर का नाम बता दीजिए। सही जवाब है धोनी। और आपके माइंड में एक और नाम आ गया होगा साथ के साथ, जो मुझे भी मालूम है, पर मैं आपको यहाँ पे एक ही नाम दे रही हूँ, और जो दूसरा नाम आपके माइंड में आया है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, अभी तो इसका जवाब क्या हो गया? धोनी, एक क्रिकेटर अच्छे खासे। और जो अगला प्रश्न है, जो हमारे कपड़े धोता है, और बहुत आसान है। बोलते से आंसर आ गया होगा आपको। क्या है इसका जवाब? धोबी। सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद का प्रश्न है, शरीर की रक्त वाहिनी किसको कहा जाता है? शरीर की रक्त वाहिनी, रक्त मतलब खून, ब्लड। सही जवाब है धमनी। रक्त वाहिनी को धमनी बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वी जिस पर घूमती है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। कहा जाता है कि पृथ्वी एक धुरी पे घूम रही है सालों साल से। जैसे आप कभी लट्टू को घुमा के देखें तो लट्टू अपनी धुरी पे घूमता रहता है तेजी से, वैसे ही बोला जाता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है। चलिए, एक सब्जी का नाम बता दीजिए। तो इसका जवाब है धनिया। मम्मी जब ऊपर से धनिया डाल देती तो बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पसंद नहीं आता है। ओके, सही जवाब क्या हुआ? धनिया। अब लास्ट मेरा प्रश्न है कि एकाग्रचित्त का अर्थ क्या है? एकाग्रचित्त, इसका अर्थ क्या होगा? इसका सही जवाब है ध्यानमग्न। तो जो मैंने प्रश्न पूछे सब आसान से जवाब थे, आपको कुछ सेकंड में देने थे। अगर आपको लगता है कि जो मैंने आंसर दिए हैं उनसे भी अलग आपके पास इनके जवाब हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और चिल्ड्रंस डे वाले दिन सभी बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ ये वाला गेम जरूर खेलेंगे, और कैसा लगा तो आप मुझे जरूर बताना। धन्यवाद।